Good morning, student. Today we will start with the exercise 1.1, question number 3. Yesterday we have done questions up to 2. देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा. At Srinagar, temperature was -5 degrees Celsius on Monday. श्रीनगर में मंडे को टेम्परेचर कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस. तो हम एज इट इज़ लिख देंगे टेम्परेचर ऑन मंडे इन श्रीनगर. ठीक है, कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस. एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे को वो 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो जाता है. ड्रॉप्ड ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे को वो कितना टेम्परेचर कम हो जाता है? 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है. वट वॉज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे. तो श्रीनगर का टेम्परेचर ट्यूसडे को क्या होगा? ट्यूसडे को टेम्परेचर हो जाएगा, पहले -5 डिग्री सेल्सियस था, फिर ड्रॉप हो गया, मीन्स कम हो गया. कम होने का मतलब -2 डिग्री सेल्सियस. तो माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस. तो मतलब नंबर्स को तो हम प्लस करेंगे और दोनों में से जो बड़ा है, माइनस का बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे. तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -7 डिग्री सेल्सियस. फिर कहा है हमें ऑन वेडनेसडे. वेडनेसडे को, बुधवार को, इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस. वेडनेसडे को, बुधवार को, वो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है वेडनेसडे को. व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे. तो इस दिन कितना टेम्परेचर होगा? वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है? रोज ऑन वेडनेसडे. रोज ऑन वेडनेसडे मीन्स वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है. तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर होगा हमारा? पहले कितना था? -7 डिग्री सेल्सियस था ट्यूसडे तक, फिर 4 बढ़ गया मतलब +4 डिग्री करेंगे. अब इनको सॉल्व करेंगे. माइनस प्लस क्या होता है? माइनस. मतलब हमें नंबर्स को माइनस करना है. 7 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 3 डिग्री सेल्सियस. और दोनों में से कौन सा बड़ा? माइनस वाला बड़ा. तो हम साइन माइनस का लगा देंगे. -3 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या आ जाएगा? आंसर. हमें यही पूछा गया था क्वेश्चन में. Now look at the question number 4. A plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level. देखिए हमें यहाँ डायग्राम दे रखा है पिक्चर. ये सी लेवल समुद्र का लेवल है. जो इससे ऊपर होगा वो प्लस में जाएगा और जो इससे नीचे होगा वो माइनस में जाएगा. यहाँ बीच में 0 दिख रही है, नंबर लाइन हमने कल रीड की थी. तो समुद्र लेवल से, सी लेवल से जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव और जो सी लेवल से नीचे होगा वो नेगेटिव. कह रहा है एक प्लेन फ्लाई कर रहा है हाइट ऑफ 500 मीटर अबव द सी लेवल. सी लेवल से 5000 मीटर ऊंची ऊंचाई पर उड़ रहा है. प्लेन फ्लाई अबव सी लेवल. सी लेवल से कितना ऊंचा उड़ रहा है? 5000 मीटर. तो वो क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है. इट इज़ एग्जैक्टली अबव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. फिर कह रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इट इज़ एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल. और एक सबमरीन जो पानी के अंदर समुद्र लेवल से नीचे फ्लोट कर रही है 1200 मीटर. सबमरीन फ्लोटिंग ऑन बिलो, क्या बोला गया है? फ्लोटिंग बिलो सी लेवल. वो अबव सी लेवल था, ये बिलो सी लेवल है. ठीक है, सी लेवल से कितने नीचे है वो? 1200 मीटर. तो वो माइनस में जाएगा. मतलब जो ये है हमारा, ये 0 पॉइंट है हमारा, समुद्र का लेवल है ये सी लेवल. ठीक है, सी लेवल है ये हमारा. इससे ऊपर ऊंचाई पर एक प्लेन उड़ रहा है 5000 मीटर. तो ऊपर है तो प्लस, इसी के बिल्कुल पार्टिकुलर नीचे पॉइंट पे नीचे क्या है? एक फ्लोट कर रही है एक सबमरीन जो कि 1200 मीटर नीचे है, सी लेवल से नीचे है. तो माइनस में जाएगा, तो हमने इसे -1200 से डिनोट कर दिया.
फिर कहा है व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में, जहाँ ये प्लेन उड़ रहा है और जहाँ सबमरीन फ्लोट कर रही है, दोनों के बीच में वर्टिकल इसी तरह होता है। वर्टिकल डिस्टेंस बताना है हमें दोनों में कितना होगा। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू प्लस, देखिए बेटा हमें डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस क्या होगा, 5000 तो सबमरीन उसका है प्लेन का, और 1200 किसका है, सबमरीन का। तो ये पूरा डिस्टेंस 5000 भी काउंट होगा और 1200 भी काउंट होगा, दोनों ही काउंट होंगे। तो कितना आ जाएगा, प्लस 6200 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस। क्योंकि हम इसको माइनस तो कर नहीं सकते, हमें टोटल डिस्टेंस पूछा, 5000 ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी मिलाकर टोटल कितना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 6200 ऑफ मीटर्स। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Mohan deposit 2000 in his bank account and withdrawal rupees 1642 from the next day। जैसे आप सोच लीजिए, आप खुद मोहन हैं, मोहन अपने बैंक में कितने रुपीस जमा कराता है, डिपॉजिट कराता है 2000। मोहन डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में कितने रुपीस जमा कराता है, वो 2000 जमा कराता है, तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। देन ही विड्रॉल्स, विड्रॉल मीन्स निकाल लेना, कितने रुपीस निकाल लेता है मोहन, विड्रॉल हाउ मच मनी, रुपीस 1642 निकाल लेता है। निकालने का मतलब वो माइनस, कम हो जाते हैं उसके पैसे। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर, कह रहा है जो पैसे उसने निकाले अगर हम उसको नेगेटिव इंटीजर से शो करेंगे, नेगेटिव से ही करेंगे क्योंकि निकालने की बात है, बाहर आ रहे हैं पैसे, कम हो रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो मोहन के अकाउंट में विड्रॉल करने के बाद कितने पैसे बचे, बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट, मोहन के अकाउंट में कितने पैसे जब बचे, 2000 तो उसने प्लस किए थे और 1642 निकाल दिए थे। तो माइनस कर देंगे, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 6 3 एंड 1 माइनस 1 0। दोनों में से कौन सा बड़ा है, 2000 बड़ा, तो प्लस। तो मोहन के अकाउंट में कितने रुपीस बचे, रुपीस 358 रुपीज़ उसके बैंक अकाउंट में टोटल बच गए। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। Now question number 6. Rita goes 20 kilometers toward east from point A। ये पॉइंट A है, इस साइड जाते हैं ईस्ट, इस साइड जाते हैं वेस्ट। तो कह रहा है रीटा गोज 20 किलोमीटर्स टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए। रीटा 20 किलोमीटर आगे बढ़ जाती है पॉइंट ए से, तो इस साइड गई, इट मीन्स टू द पॉइंट बी। बी तक गई कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर। फ्रॉम बी, फिर बी से शी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट। बी से वो वापस मुड़ जाती है वेस्ट की तरफ, कितना, 30 किलोमीटर on the same road. If the distance toward east is represented by the positive integer, how will you represent that distance traveled by west? By which integer will you represent her final position from the A? देखो ये क्या है, हमारी वेस्ट पोजीशन है, ये क्या है, हमारी ईस्ट पोजीशन है, ये क्या मेरा पॉइंट ए है। ठीक है, अब क्या कहा है, रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए टू पॉइंट बी। ए से बी पॉइंट तक गई, ए टू बी टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट में गई ना ए से बी तक, हाउ मच, 20 किलोमीटर्स। ओके, देन फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। 30 किलोमीटर, देखो यहाँ से यहाँ तक तो वो पहले ही 20 आई थी, तो इधर वापस गई तो 30। बी टू from B she moves toward west, from B moves toward
वेस्ट, बी से वेस्ट में मुड़ गई कितना 30। अब देखो ये यहाँ थी तो वापस जाएगी तो माइनस होगा, माइनस से डिनोट करेंगे -30 किलोमीटर। तो उनके बीच का डिस्टेंस ट्रैवल बताना था कि वो ए से कितनी दूरी पर है। तो वो हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, पहले वो 20 किलोमीटर चली, फिर वो वापस माइनस चली 30 किलोमीटर, तो कितना आएगा -10 किलोमीटर्स हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ओके, so this is the question number 6. So today homework, do question number 3 to 6 in your fair notebook with a good handwriting. If any query, any problem, you can ask. Thank you. Have a good day.